हेलो हेलो हेलो। जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत शानदार होंगे। तो आज हमारा है लेक्चर नंबर 5 और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो आज हम यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम समझते हैं कि एलसीएम होता क्या है। तो एलसीएम का मतलब होता है क्या, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये एक्चुअली भी क्या है, एक मल्टीपल है, यानी कि दो या दो से अधिक संख्याओं में उभयनिष्ठ लघुत्तम गुणज को ही क्या बोलते हैं, हम एलसीएम बोलते हैं। भाई दो या दो से अधिक संख्याओं में उभयनिष्ठ गुणनखंड को क्या बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं। जैसे आप सिंपली समझो, ये क्या है, गुणज है। तो गुणज है तो जाहिर सी बात है संख्याओं से क्या होगा, बड़ा होगा, या संख्याओं के क्या होगा, बराबर होगा। इस बात को आप समझ पा रहे हैं कि संख्याओं से क्या होगा, या कि बड़ा होगा और या कि बराबर होगा। तो जैसे यहाँ पे कुछ संख्या है, 55 है, 66 है और 60 है। इसका अगर आपको एलसीएम निकालना है, समझो तो कैसे निकाल पाएंगे हम इसका एलसीएम। तो इसके लिए हम यहाँ पे देखते हैं, हम नॉर्मल एग्जाम्पल के थ्रू भी देखेंगे और यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम छोटी बात करें एलसीएम का, जैसे मैं अगर बोलूं कि आप एलसीएम निकालो 2, 4 और 6 का एलसीएम आप निकालो, तो आप कैसे निकालते हो इसका एलसीएम। तो इसका जब एलसीएम हम निकालते हैं तो जनरली हम ये कंसीडर करते हैं कि हमें 2 का भी फैक्टर करना है, 4 के भी फैक्टर करने हैं और 6 के भी फैक्टर करने हैं। यानी कि 2 के अगर गुण वो करें, हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल निकालें, तो ये 2 का क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे, 2 दूनी 4 लिख देंगे, 2 तिहाई 6 लिख देंगे, 2 चौको 8 लिख देंगे। 4 का देखो तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12 और 4 चौको 16। ठीक है। अगर हम 6 का देखें तो 6 के मल्टीपल क्या हो सकते हैं, 6 दूनी 12, 6 तिरिक 18। तो हम जब 2 का मल्टीपल स्टार्ट करते हैं तो एक तो अगर मैं 4 और 6 का देखूं तो 12 यहाँ पे भी मिल रहा है, 12 यहाँ पे भी मिल रहा है, यानी कि 2 के टेबल में भी मुझे क्या ढूंढना है, 12 ढूंढना है, यानी 10 और 12। तो यहाँ पे क्या 2, 4 और 6 का जो एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आपका 12 हो जाएगा। तो इतनी बातें आपको समझ में आती है और ये बहुत साधारण सी बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम देखते हैं कि चीजें और कैसे सिंप्लीफाई की जा सकती हैं। ठीक है, तो यहां पे हम देखते हैं कि अब 55, 66 और 60 का एलसीएम कैसे निकाला जाए। भाई हम ऐसे 55 का टेबल तो पढ़ नहीं सकते, 66 का टेबल पढ़ नहीं सकते, 60 का टेबल पढ़ नहीं सकते, तो हम कैसे निकालें। तो एक सिंपल सा तरीका है, आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो और मतलब मैं अब क्या ही बताऊं आपको, बचपन से हम एलसीएम के बारे में जानकारी रखते हैं। तो हमें क्या करना होता है, ऐसे हमने लिख लिया 55 और उसके बाद हम लिख लेते हैं 66 और उसके बाद लिख लेते हैं 60। स्टार्ट कर देते हैं 2 से, तो 2 से किया तो 2 से किया तो ये 55 तो डिवाइड होगा नहीं, 2 से किया अगर 66 किया तो ये 33 आ जाएगा। समझ में आ रही बात। और अगर इसको हम देखें तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, अब हम देख रहे हैं 55 और ये 33 और 30, ये क्या होगा हमारा, सिर्फ 30 जो है 2 से डिवाइड होगा, बाकी की ये 2 से डिवाइड नहीं होंगे, तो हमें ज़्यादा टाइम पास नहीं करना होता। ठीक है, हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम यहाँ से एक बार 3 से कर लेते हैं। तो 3 से अगर करें तो 3 से अगर हम करें तो ये 55 का 55 ही रहेगा भाई, लेकिन ये क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब ये 3 से भी नहीं कटेगा भाई, जब तक 2 अगर कट रहे हैं तो हम कंटिन्यू करते हैं, सिंगल में छोड़ देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब अगर हम देखें तो 5 से एक बार देख लेते हैं, तो ये 5 से अगर किया तो ये कितना हो गया, 11 हो गया और ये 11 हो गया और यहाँ पे कितना आ गया, 2 आ गया। फिर हम क्या कर लेते हैं, फिर हम किससे कर लेते हैं, 11 से। तो 11 से किया तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, आपका कितना आ गया, 2 आ गया। तो अगर इसके एलसीएम की बात करें, अब हम फर्दर 2 से कर लेते हैं या यहाँ पे छोड़ के 2 से हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई, ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये हो गया ऐसा, समझ में आ रही बात। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो हम देखो एलसीएम के लिए हम क्या कर सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 2 गुणित 3 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 2। अब यहाँ पे देखो
हम 5 और 2 को मल्टीप्लाई किए तो 10 आ गया, और ये 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया, और 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 20 यानी 60 हो गया। समझ में आ रही है? 60 इतना हो गया। एक तो ये मल्टीप्लाई हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया, और ये मल्टीप्लाई हो गया, और कितना आ गया, 60 आ गया। और यहाँ पे 11 है, तो 11 छक्के 66 यानी कि 660 क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो ये बेसिक है, इतना मुझे मालूम है कि आपको आता है, बट थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लेनी बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बता दूं, एलसीएम जो होता है वो ये दिए हुए तीनों नंबर में से जो बड़े वाला नंबर है उसके बराबर हो सकता है या उससे बड़ा होगा। तो ये हो गई लघुत्तम समापवर्तक यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हम बात करते हैं अभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम होता है वो उनका क्या होता है, गुणनफल होता है। जैसे मान लो अभाज्य संख्या, जैसे अगर आपसे कोई पूछे 2, 3 और 5 का जो एलसीएम होगा तो वो क्या होगा भाई, 2 तो 2 से डिवाइड होगा, 3 3 से डिवाइड होगा, 5 5 से डिवाइड होगा, तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 5 3 15 और 15 दूनी 30, तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा कितना हो जाएगा, 30। अगर आपसे पूछे कोई 11 और 13 का एलसीएम कितना होगा, तो आपको जस्ट क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, इसमें सोचना ही नहीं है आपको कुछ। तो 13 दाहम 130 और 30 में क्या करना है, 13 और जोड़ना है, तो ये क्या हो जाएगा, 143, इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि 5 7 और 11 का एलसीएम कितना होगा, तो 5 भी क्या है, प्राइम नंबर है, 7 भी क्या है, प्राइम नंबर है, 11 भी क्या है, प्राइम नंबर है, तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5 7 35, और 35 में अगर 11 से मल्टीप्लाई करो तो हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, 35 है ना, 5 7 35 हो गया। अब 11 से मल्टीप्लाई करना तो 5 लिख दो, और 5 3 8 कर दो यहाँ पे, और 3 जो है ना, 3 को एज इट इज यहाँ पे लिख दो, तो ये हो गया हमारा एलसीएम। समझ में आ रही बात? तो इतनी चीजें आपको क्लियर है। ये याद रखना कि अभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम होता है उनका गुणनफल होता है। तो हो सकता है बहुत सारी अभाज्य संख्याएं दे दे, आपको गुणनफल करना होता है, उस कंडीशन में आप गुणनफल करके एलसीएम निकाल सकते हैं। उसके बाद महत्तम समापवर्तक बोलते हैं, इसको बोलते क्या बोलते हैं, एचसीएफ। ये क्या है, एचसीएफ है हमारा। एचसीएफ क्या होता है, महत्तम समापवर्तक। ठीक है। तो ये क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, और मैंने आपको बताया था फैक्टर जो होता है वो संख्या के बराबर होता है या उससे छोटा होता है। यानी कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि 40 और 64 का जो एचसीएफ आएगा वो या कि 40 से के बराबर आएगा या कि 40 से कम आएगा, इतनी जानकारी होनी चाहिए। तो एचसीएफ होता क्या है, सबसे बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को क्या करे, विभाजित करे। यानी एक ऐसी संख्या जिसको हम 40 से डिवाइड कर दें तो भी विभाजित हो जाए, 64 से डिवाइड कर दे तो भी क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो अगर हमें एचसीएफ निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं, तो ये आप सुनो। तो एचसीएफ 40 और 64 का अगर एचसीएफ निकालना है तो 40 लिख लिया और 64 लिख लिया। अब हमें ऐसे डिवाइड करना है नंबर से जो दोनों को डिवाइड करे। तो अगर मैं स्टार्टिंग ही कर लूं, मतलब 2 से करना चाहूँ, 4 से करना चाहूँ, 8 से करना चाहूँ, जिससे भी कर सकूँ, ठीक है। तो अगर मैं 8 से करूँ तो 8 पंचे क्या हो जाएगा, 40, और 8 अठाई क्या हो जाएगा, 64। अब जो ये 5 है ये सिर्फ 5 से डिवाइड होगा, और 8 जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड होगा, लेकिन किसी कॉमन नंबर से दोनों डिवाइड नहीं होंगे। तो यहाँ पे जो 8 है इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ पे एचसीएफ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ऐसे आपको चीज़ों को समझना है और ऐसे करते हुए चलना है। आगे बढ़ते हैं। अब एचसीएफ किन्हीं दो संख्याओं का अंतर या अंतर का फैक्टर होता है, इस बात को हम समझते हैं। तो हमारा जो पिछला वाला क्वेश्चन था वो क्या था, 40 और 64, और इसका हम निकाल रहे थे एचसीएफ। तो इनका अंतर अगर हम देखें तो इनके बीच का अंतर कितना है, 24 है। तो 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 24 गुणा 1। अब हम देखते हैं 24 से क्या ये डिवाइड हो रहा है, 40 नहीं डिवाइड हो रहा है, तो हम अगला फैक्टर करते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 12, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो 2 गुणे 12, अब हमें हाईएस्ट वाला चाहिए तो 12 से देख लेते हैं। तो 12 से 12 के टेबल में 40 तो आता ही नहीं, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, 3 गुणा 8। अब हम बड़े वाले नंबर को 8 से चेक करते तो 8 पंजे 40 और 8 64, तो ये 8 ही क्या हो गया, इसका एचसीएफ हो गया।
तो यही होता है कि HCF किन्हीं दो संख्याओं का अंतर होता है या अंतर का क्या होता है, फैक्टर होता है। तो ये 24 का क्या है, फैक्टर है 8, जो क्या है इसका HCF है। अब LCM ऑफ x बाई ए, बाई बाई बी और z बाई सी, यानी कि जाहिर सी बात है ये फ्रैक्शन की बात कर रहा है। तो ऐसे मान लो आपके पास आ गया कि 3/5, 2/3 और उसके बाद आपको निकालना है मान लो 3/7। इसका आपको LCM निकालना है। ये 3 क्या है, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन और ये भी क्या है, फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन का अगर आपको क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो फ्रैक्शन का LCM निकालना है, तो जो ऊपर है, जो हमारा अंश में है, यानी कि जो क्या है ऊपर है, वो उसका क्या लेंगे हम, LCM लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, LCM ऑफ x बाई जेड, यानी कि LCM में 3, 2 और 3 का लेना है। तो यहाँ पे 3 तो रिपीट हो रहा है, तो 2 और 3 का जो LCM हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6। और HCF करना है ABC, यानी कि 3, 5 और 7 का क्या निकालना है, HCF निकालना है। 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है और 7 भी क्या है, प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर का जो कॉमन फैक्टर होता है वो क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे जो 6 है इसका क्या हो जाएगा, LCM आ जाएगा। 6 क्या आ जाएगा, इस संख्या का क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई, ये आपको याद रखना है, ठीक है। संख्या दी होगी, उसका क्या निकालना है, आपको LCM निकालना है या HCF निकालना है। उसके बाद हम देखते हैं HCF। तो जैसे हम ऊपर जो हमारा अंश था, जब हम LCM निकाल रहे थे तो अंश का क्या कर रहे थे, LCM कर रहे थे, और हर का क्या कर रहे थे, HCF कर रहे थे। लेकिन जब HCF निकालना होगा तो हम अंश का HCF करेंगे और हर का क्या करेंगे, LCM करेंगे। तो हमने पिछला एग्जाम्पल कौन सा लिया था, 3/5, उसके बाद हमने क्या लिया था, 2/3, और उसके बाद हमने क्या लिया था भाई, 3/7। अगर इसी में हम देखें कि भैया इसका आप बताओ कि HCF क्या होगा दी हुई भिन्न का, तो HCF की जब हम बात करते हैं तो ऊपर जो अंश में है उसका क्या करेंगे, हम HCF करेंगे। तो यहाँ पे 2 है, 3 है और 3 रिपीट हो रहा है, तो 2 और 3 की बात कर रहे हैं हम, और 2 और 3 क्या है, प्राइम नंबर है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई, नीचे क्या है, 3 है, 5 है, 7 है, ये भी क्या है, प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर के LCM के लिए क्या करना होता है, हमें तीनों नंबर को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 5 15 हो गया और 15 सत्ते 105, तो 1/105 इसका क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा। तो इतनी बातें आपको भैया क्लियर चल गई कि जब हम कोई भी फ्रैक्शन दिया होगा तो फ्रैक्शन का अगर LCM बोलेगा तो हमें अंश का क्या करना है, LCM करना है। तो जाहिर सी बात है हर का क्या करेंगे, HCF, और जब हमें HCF बोलेगा तो हमें अंश का क्या करना है, HCF, और हर का क्या करना है, LCM। तो जो भी पूछेगा उसको ऊपर वाले से रिलेट कर लो और नीचे वाले में क्या कर दो, उसके अपोजिट कर दो। समझ में आ रही बात। इसके बाद अगर दो संख्याएं आपको गिवन है, उनका LCM गिवन है, तो HCF आप निकाल सकते हो, या LCM और HCF दिया है, कोई भी एक संख्या गिवन है तो आप क्या कर निकाल सकते हो, दूसरी संख्या निकाल सकते हो। जैसे समझो आप, जैसे मैं अगर बोलूं कि 5 है, ठीक है, और यहाँ पे आपको गिवन है 5 के बाद मैं क्या 12 ले लेता हूँ। पहली संख्या 5 है और दूसरी क्या है, 12 है, ठीक है। अब आपको मालूम है कि इसका जो LCM होता है वो कितना होता है, तो 12 और 5 का LCM क्या हो जाएगा, बताओ आप मुझे। 5 क्या एक प्राइम नंबर है, तो 5 5 से कटेगा, 12 12 से ही कटेगा, फिर अब 2 से कटेगा, तो 12 पंचे क्या हो जाएगा, 60। तो इसका LCM क्या आ गया, 60। तो जाहिर सी बात है HCF अब कितना आएगा, 1, ठीक है ना। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या को अगर मल्टीप्लाई कर दो तो उसका जो मल्टीप्लिकेशन आता है वो LCM और HCF के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आता है। यहाँ पे एक प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल 1280 है। हम ले लेते हैं एक संख्या क्या है, x है, और दूसरी क्या है, y है, और इनका जो गुणनफल है वो कितना है, 1280 है, तथा उनका महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF कितना है, 8 है। तो भाई HCF जो कितना है वो कितना है, 8 है। तो उससे क्या पूछ रहा है, LCM पूछ रहा है कि LCM कितना होगा। अभी जो हमने बताया कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, उनके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1280 इज इक्वल टू HCF कितना है, तो 8 है,
और एलसीएम मुझे निकालना ही है। समझ में आ रही बात? तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे इसको इधर डिवाइड कर दिया तो ये 1280 हो गया, डिवाइड बाई क्या हो गया 8। अब इसको हमें क्या कर देना है, काट देना है। तो 8 से अगर आप इसको डिवाइड करो तो 8 एकम 8, फिर आ जाएगा 4 और 8, तो ये हो जाएगा 8 छंग 48 और फिर ये जो क्या हो जाएगा 0, तो 160 क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ही साधारण सा प्रश्न है और मुझे यकीन है कि आपको ये प्रश्न आता भी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः क्या है, 15 है और क्या है 300 है। तो यानी कि लघुत्तम और समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो 15 गुणे कितना हो गया 300। यदि एक संख्या 60 है तो एक संख्या क्या है 60 है, दूसरी मान लो x है, तो हमें क्या करना है, हमें वो दूसरी संख्या ही निकालना है। तो ये वाला 0 इससे डिवाइड कर दो, यहाँ से 6 से 6 पंचे 30, तो 15 50 75, यह हो जाएगा इसका क्या, दूसरी संख्या। तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो 75 आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बहुत साधारण से प्रश्न है लेकिन आपको जानकारी रखना बहुत जरूरी है। अब क्वेश्चन आते हैं कि वह छोटी सी छोटी संख्या बताओ जो x y z से विभाजित हो। तो जब छोटी से छोटी संख्या प्रश्न में आए तो आपको क्या करना है, एलसीएम करना है। तीनों संख्याओं का क्या कर देना है, एलसीएम कर देना है। तो वो छोटी से छोटी संख्या आएगी जो x y z से क्या होगी, पूरी तरह से विभाजित होगी। जैसे मान लो आपसे प्रश्न पूछे कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 12, 15 और 18 से क्या हो, पूरी तरह से विभाजित हो। तो वो छोटी से छोटी संख्या जो तीनों से विभाजित हो उसके लिए हमें क्या लेना है, इन तीनों का एलसीएम ले लेना है। ठीक है, अब एलसीएम आपने ले लिया, 12, 15 और 18 का एलसीएम कैसे निकालोगे। तो यहाँ पे आप वही वाली प्रोसेस, या कि 12, 15 और 18 का टेबल अगर आपको आता है तो दोनों टेबल मतलब तीनों टेबल जहाँ पे एक दूसरे को मीट करते हैं वो भी एलसीएम हो जाएगा। जैसे देखो 12 का टेबल पढ़ो तो 12, 24, 12 3 36, क्या लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई में क्यों लिख रहा हूँ मैं, देखो ये हो गया 12, ये हो गया 24, 12 3 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, फिर 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अठे 96, 12 नमैया 108, 12 दाहम 120। देखते हैं यहाँ तक अगर मिल जाता है। उसके बाद 15 को देखते हैं तो 15 का 15, फिर 30, 15 तिया 45, 15 चौको 60, 15 पचा 75, 15 छक्के 90, 15 सत्ते 105, ठीक है, 15 अट्ठे 120, 15 नहीं है 135 और 15 दाहम 150। देखो ठीक है। अब अगर इन दोनों को देखो अभी तो यहाँ पे एक दूसरे से 60 मैच कर रहे हैं, ठीक है, और 60 के बाद फिर क्या मैच कर रहा है आपका, फिर तो आपका 72, 90, 105, ये फिर तो कोई मैच नहीं कर रहा है। अब 18 को देखते हैं तो 18 को देखो अगर तो 18, 18 36, 18 त्रिक 54, 18 चौक 72, 72 यहाँ पे मैच कर रहा है, यहाँ पे मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ पे मैच नहीं कर रहा। 18 पंचे 90, 18 छक्के 108, अब 108 यहाँ पे मैच कर रहा है, यहाँ पे मैच नहीं कर रहा। 18 छक्के 108, 18 सत्ते 126, 18 अट्ठे 144, 18 नहीं है 162 और 18 दहम 180। अब आप देखो कहीं पे भी 10 तक टेबल मैच नहीं कर रहा है तो ये प्रोसेस हमारे लिए बहुत लंबी हो जाएगी। अब हमें करना क्या है, अब ये हो गया। अब देखो इसको थोड़ा सा हम क्लियर कर देते हैं। अब हमें करना क्या है, तो हमें क्या करना है, 12, 15 और 18 लिख लेना है। तो यहाँ पे लिखा 12 और यहाँ पे लिखा 15 और यहाँ पे लिखा 18। इसको हमें अब डिवाइड करके देखना है। तो 3 से अगर किया हम तो 3 से क्या हो जाएगा आपका, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छंग 18, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद अगर 2 से किया तो 2 दूनी 4, ये 5 आ गया और 2 तिहाई 6 आ गया। अब आपको भी मालूम है भाई 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, 3 से कटेगा। तो अब आगे टाइम पास करने की आवश्यकता नहीं है, सबको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 दूनी क्या हो गया 6 और 5 दूनी हो गया 10,
ये 6 आया था, 6 तिरिक 18, और यहाँ पे क्या आया 5 दूनी 10, तो यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई किया तो 180 क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया। तो ऐसे हम एलसीएम कर सकते हैं। अब देखो 12 का टेबल में 10 बार पढ़ा था, 180 तो उसमें आ ही नहीं रहा था, तो उसमें 180 आएगा, ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। 15 टाइम्स में 180 आएगा, और 15 टाइम्स में 12 का टेबल मैच कर जाएगा। समझ में आ रही बात? 15 का टेबल 12 टाइम में मैच कर जाएगा, और 18 का टेबल 10 टाइम्स में मैच कर जाएगा। तो ऐसे ये जो वो वाली प्रोसेस क्या है, लंबी प्रोसेस है, ये क्या है हमारी जल्दी से हम कर लेंगे। और अगर स्पीड है तो आप तो खटाखट कर सकते हो, प्रैक्टिस के ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या जो x बाई जेड से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में क्या देती है, r शेष बचता है। तो हमें क्या करना है इस स्थिति में, आपको जो संख्याएं की मैंने उनका क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है, और जो शेषफल बचता है उसको ऐड कर देना है। समझ में आ रही बात? जैसे वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जो 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में क्या बचे, 2 बचे। तो हमें क्या लेना है, इन सबका क्या लेना है, एलसीएम लेना है। अब एलसीएम आपको निकालना है, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, और क्या हो गया, 16 हो गया। इतना ही नंबर है ना, 2। हाँ, अब देखो 16 में देखें तो अगर तो ये 12 भी नहीं आ रहा, 12 के टेबल में 16 नहीं आ रहा, 8 के टेबल में भी 16 नहीं आ रहा, 6 के टेबल में नहीं आ रहा, 4 के टेबल में तो आ रहा है। 16 दूनी 32 कर दो तो 12 के टेबल में नहीं आएगा। 16 32, 16 त्रिक 16 को 16 32 होती 48, 16 दूनी 32 और 16 त्रिक 48, तो 16 त्रिक 48। अब 48 देखते हैं। अब 48 में अगर आप देखो तो 48 में 16 भी आ रहा है, 12 चौक 48, 8 छंग 48, 6 8 48, और 4 से भी ये हो जाएगा। तो 48 क्या हो गया, इसका हो गया भैया एलसीएम। समझ में आ रही बात? ऐसा सोचते रहना है, सोचने से ही मैथ आती है। अब क्या बोल रहा है, अब तो ये एलसीएम हो गया, शेषफल कितना बचता है, 2 बचता है, तो इसमें 2 क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ये तो क्या आया था 48 इन गिवन नंबर का एलसीएम, और इसमें क्या करना है, 2 ऐड करना है, तो कितना हो गया, 50 हो गया। ये 50 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में, वह छोटी से छोटी संख्या जो x बाई जेड से विभाजित करने पे शेषफल a b c बचाती है। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, आपको इस x से a को माइनस करना है, इस y से b को माइनस करना है, और z को किससे माइनस करना है, c से माइनस करना है। जब आप ऐसे करते हो तो एक कॉमन नंबर आता है। ठीक है, अब ये नंबर आ गया तो इसको लिख लेना है। बाद में x बाई जेड का क्या कर लेना है, एलसीएम कर लेना है, और जो नंबर आया उससे क्या कर देना है, माइनस कर देना है। समझ में आ रही बात? क्योंकि यहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं तो इससे भी क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब देखो जैसे प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या बताए जिससे 14 से विभाजित करने पे 4 बचे। 14 से अगर आप विभाजित किया आपने तो 4 बच रहा है। 24 से विभाजित करें तो कितना बच रहा है हमारा, 14 बच रहा है। और अगर 34 से विभाजित करें तो कितना बच रहा है, यहाँ पे 24 बच रहा है। आप भी देख रहे हो जो बच रहा है उसको हम यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमारा 10 आ रहा है, यहाँ पे भी हमारा 10 आ रहा है, यहाँ पे भी हमारा 10 आ रहा है। तो जाहिर सी बात है जब हम ये वाला फंडा अपनाते हैं x माइनस ए, बाई माइनस बी और z माइनस सी, तो यहाँ पे सब में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। ऐसा नहीं होगा क्वेश्चन में कि अलग अलग आए आपका। अब क्या करना है, इनके एलसीएम निकाल लेने हैं, और जो ये 10 आया इसको माइनस कर देना है। अब 14, 24 और 34 का एलसीएम निकालना है, तो ये 14 लिख दिया, ये 24 लिख लिया, और ये 34 लिख लिया। इसका एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो एलसीएम अगर हम निकालें इसको तो 2 से डिवाइड कर दें, तो 2 सत्ते 14, 12 दूनी 24, और ये 17 दूनी 34। अब ये 17 तो 17 से ही कटेगा, और 7 क्या होगा, 7 से कटेगा, और 12 12 से कटेगा। भाई 12 12 से कटेगा मतलब 12 के फैक्टर से कटेगा, लेकिन ये जो 12 के जो फैक्टर्स होंगे वो ना तो 7 होंगे ना तो 17 होंगे भाई। और जो 7 के फैक्टर होंगे ना तो 12 के फैक्टर होंगे ना तो 17 के फैक्टर होंगे। तो बस यहीं पे रोक देना है आपको। ठीक है, अब हमें करना क्या है, देखो अभी क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 7 दूनी क्या हो गया, 14। ठीक है, और 14 और 12 और 17, तो 17 को 12 से मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आता है। तो 17 दाहम 170, और 17 दूनी 34,
और 170 में अगर 34 आपने जोड़ दिया तो 170 204 हो गया। समझ में आ रही बात। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 14 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें, 14 दूनी 28, 14 तिक 42, 14 चौको 56, तो ये तो पूरा का पूरा 56 ही आ जाएगा। और 14 दूनी 28, तो ये हो गया 28 56। अब 28 56 तो इन तीनों संख्याओं का एलसीएम आया है, इन तीनों संख्याओं का। हमें ये 10 जो है माइनस भी तो करने हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा एलसीएम आया है उसमें हमें क्या करना है, 10 को माइनस करना है। तो ये हो गया 28 56 और माइनस कर दिया 10 से, तो ये कितना हो गया 28 46। 28 46 कहीं पे दिख रहा है, सी ऑप्शन में है, यही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान से प्रश्न है, बस फंडे आपको क्लियर होने चाहिए। फिर अब बड़ी से बड़ी संख्या, अभी छोटी से छोटी संख्या था ना, जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा तो आपको क्या करना है भैया, HCF करना है। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो x बाई जेड को पूरी तरह से विभाजित करे। समझ में आ रही बात। तो हमें क्या करना है, HCF निकालना है। ठीक है, अब प्रश्न देखते हैं। सबसे बड़ी संख्या कौन होगी जो 52, 65 और 143 को क्या करे, ठीक ठीक विभाजित करे। एक तो ऑप्शन ये है कि आप ऑप्शन से चेक कर लो, यहाँ पे ऑप्शन से चेक कर लो, एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका यही है, क्या करो, इन तीनों का HCF निकालो। तो अगर हम 11 से देखें तो 11 से 52 तो आता ही नहीं, तो ये तो कट जाएगा। अगर हम 13 से देखें तो 13 के टेबल में क्या आ रहा है, 13 के टेबल में 11 टाइम में तो 143 आ जाएगा, 13 5 65 हो जाएगा, और 13 दूनी 26, 26 दूनी 52, तो ये 13 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो 13 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो, बाकी आप HCF भी निकाल सकते हो। ठीक है, इसके बाद वह अधिकतम लंबाई ज्ञात करें। अधिकतम लंबाई की बात कर रहा है, यानी कि हमें क्या निकालना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा। जो 72 मीटर, 108 मीटर, 144 मीटर और 180 मीटर की लंबाइयों को पूर्णतः मापने के लिए प्रयोग किया जा सके। तो 72 है, 108 है, 144 है और 180 है। अब देखते हैं, देखो 42 दूनी क्या हो जाता है, 84, और बीच में 72 आ रहा है, ये तो हो गया कट। 38 को अगर आप डबल करो तो 40 दूनी 80 हो जाएगा, और 80 में अगर हम 4 माइनस कर देंगे तो 76 हो जाएगा। हाँ, तो 76 ही आ जाएगा, और 76 यहाँ पे 72 है, तो ये भी गलत हो गया। 40 से देखें तो 40 से 72 आएगा ही नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। 36 इसका करेक्ट आंसर हो, 36 दूनी 72, 36 त्याई 108, 36 चौको 144, ठीक है, और 36 पंचे क्या हो गया, 180। तो यहाँ से 36 क्या आ गया, इसका HCF आ गया। एक और तरीका हो सकता है, जैसे 72 लिखें हम, 108 लिखें, 144 लिखें और 180 लिखें। अब ये आपको दिख रहा है कि ये लगभग, अब 4 से अगर हम डिवाइड कर दें तो 4 से ये सारे कट रहे हैं। तो एक बार 4 से डिवाइड कर लोगे, एक बार 9 से डिवाइड कर लोगे, 9 चौको 36 यहाँ से आ जाएंगे। उसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर आपको नहीं मिलेगा। समझ में आ रही बात। तो समझ में आ रही बात तो लाइक वाइक कर दो। अब वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसको x बाई जेड से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में क्या बचे, r बचे। x बाई जेड में भाग करने पे क्या बचे, प्रत्येक स्थिति में क्या बचे, r बचे। बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा है, तो हमें इन तीनों को एक दूसरे से क्या कर लेना है, माइनस कर लेना, और उसी के HCF निकाल लेना है। समझ में आ रही बात। जब ऐसी क्वेश्चन हो, जैसे वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 435, 865 और 1295 से विभाजित करते और प्रत्येक मामले में समान शेष बचता है, तो इनको एक दूसरे से क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। तो पहले तो हम इसको इससे माइनस करेंगे, 1295 को किससे माइनस कर दें हम, 865 से। तो ये कितना आ गया, तो ये यहाँ पे देखें कितना आ गया भैया। तो यहाँ पे अगर ये माइनस किया तो ये तो 0 आ गया। यहाँ पे 9 और 6 में कितना हो गया, 3 हो गया, और ये 8 चौक 12, तो ये 430 आ गया। अब 865 को अगर 435 से माइनस करो तो 865 हो गया, और ये 435 हो गया। इसको क्या करना है, हमें माइनस करना है। तो ये तो हो गया 0,
ये हो गया 3 और ये हो गया 430, यहाँ पे भी 430 आ रहा है। अब हमें पहली वाली और आखिरी वाली को माइनस करना है, तो 1295 को हम माइनस कर देते हैं 435 से। तो यहाँ से आप देखो ये 0 आ गया, ये यहाँ से 6 आ गया और यहाँ से क्या आ गया 8 आ गया। 430, 430 और 860, इन तीनों का जो HCF हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 430। 430, 430 और 860, इसका जो HCF होगा वो कितना हो जाएगा 430। इसका क्या आ जाएगा हमारा HCF आ जाएगा, आपको दिख भी रहा है भी 430 को डबल करेंगे तो 860 आ जाएगा। यानी कि 430 इन तीनों का क्या है कॉमन फैक्टर है। और कौन सा कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो यहाँ से 430 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे x बाई जेड को भाग देने पर शेष क्रमशः a b c बचे। अभी क्या समान, इससे पहले में क्या हो रहा था कि समान बचे, तो समान के केस में नंबर को एक दूसरे से माइनस कर रहे थे। अब हमें क्या करना है, हमें x को a से माइनस करना है, y को b से माइनस करना है, z को c से माइनस करना है, और उसके बाद जो नंबर आएगा उसका क्या लेना है, HCF लेना है। प्रश्न के थ्रू समझते हैं। ऐसी सबसे बड़ी संख्या बताइए जो 18, 25 और 32 से विभाजित करने पर 2, 1 और 0 क्या करे, शेष बचाए। तो हमें क्या करना है, 18 में माइनस करना है 2, तो ये कितना आ गया 16। 25 में माइनस करना है 1, तो ये आ गया 24। और उसके बाद क्या है भाई 32, 32 में माइनस करना है 0, तो ये कितना आ गया 32। अब इन तीनों का क्या निकालना है, हमें HCF निकालना है। ठीक है, तो हम ऑप्शन के थ्रू चेक कर लेते हैं। 12 के टेबल में 24 आता है, बाकी कोई नहीं आता। 16 के टेबल में देखते हैं तो 16 दूनी 32 होता है, बाकी ये नहीं आता, ये 24 नहीं आता। 8 का देखते हैं तो 8 त्रिक 24, 8 दूनी 16, 32 नहीं आता, नहीं 8 को 8 16, 16 दूनी 32, यही तो हो जाएगा। 8 को 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, तो यहाँ से 8 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये प्रश्न तो आसान है, आप कर ही लेंगे। ये फंडे आपको क्लियर होने चाहिए, कब किस कंडीशन में कब हमें क्या फॉलो करना है। उसके बाद 5 अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिससे 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर 2 शेष बचता हो। अब सुनो भैया, अब ये अधिकतम संख्या देख के आपको क्या करना है, कंफ्यूज नहीं हो जाना कि इसका HCF निकालने लगो। HCF निकालोगे फिर क्या ही करोगे, तो हमें क्या करना है, दी हुई नंबर को क्या करना है, हमें LCM लेना है। तो 3, 5, 8 और 12 का क्या ले लें, LCM ले लें। तो LCM देखो कितना आता है, ठीक है, तो LCM कितना आ जाएगा भाई, यहीं से कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 3 से कट गया तो ये 1 आ गया, ये 5 आ गया, ये 8 आ गया, और ये कितना हो गया भैया जी, तो ये 3 चौक 12 हो गया। समझ में आ रही बात? एक बार 4 से काट दो तो ये 4 हुआ, तो ये 1 हो गया, ये 5 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, और ये 4 से किया तो 4 1 कम 4 हो गया भाई। इतनी बात तो समझ में आती है। अब ये 5 5 से कटेगा, 2 2 से कटेगा, 5 दूनी 10 हो गया, कितना हो गया 5 दूनी 10, और ये 3 चौक 12, यानी कि इसका जो LCM होगा वो कितना हो जाएगा 120। अब 120 हमारा क्या आ चुका है भैया, LCM आ चुका है। अब हमें 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है, तो हमने लिख लिया भाई 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। इसको हमें डिवाइड करना है किससे, 120 से। अब 120 से डिवाइड करेंगे पहले और उसके बाद रिमाइंडर चेक करेंगे। ठीक है, तो हमें डिवाइड करना, तो डिवाइड करने पे कितना आएगा, तो डिवाइड कर दो भी, 12 को 12, 12 24 22, 36 12 चौक 48, 12 5 60, 12 6 72, 12 84, 12 8 96, ये हो गया 960। हमें इधर से लिखने का कोई मतलब नहीं, यहाँ हमें कुछ लिखना नहीं है, टाइम खराब नहीं करना। यहाँ से आया 9 और यहाँ से कितना आ गया भाई साहब, 9 में 6 घटाया तो 3 आ गया, ये कट गए, फिर आ गया 9, 12 को 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, 360, 360 आया। अब फिर से यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, और ये कटाकट फिर कट गया। ठीक है, फिर आ गया 9। अब जब फिर 9 आ गया तो अब क्या हो जाएगा, 12 को 12, 12 दूनी 36,
खल्लास, और खल्लास हुआ तो कितना आ गया भैया जी, तो ये कितना आ जाएगा, ये 9 आ गया, और ये कितना आ गया, 3 आ गया। तो 39 मतलब माइनस कर दोगे, अगर यहाँ पे 39 आप माइनस कर दो इस पूरे नंबर से, तो ये 120 का क्या होगा, फैक्टर होगा। समझ में आ रही बात? सबसे बड़ी संख्या होगी जो किससे डिवाइड हो रही होगी, 120 से। तो हमें क्या करना है, इसमें 39 माइनस कर देना है। तो 39 माइनस कर दो, 9 9 9 9 9, 5 अंकों की संख्या, 39 माइनस कर दो। तो भैया 39 माइनस करा तो ये 0 हो गया, ये 6 आ गया, और 3 तो 9 आ गए। समझ में आ रही बात? अब ये संख्या ऐसी है जो इनके एलसीएम से क्या हो रही है, विभाजित हो रही है। लेकिन वो बोल रहा है कि भैया 2 शेष भी तो आना चाहिए, तो इसमें 2 ऐड भी तो करोगे, तो 2 यहाँ पे ऐड कर दिया, तब क्या हो गया, 9 9 9 6 2। तो यहाँ पे क्या आ गया आंसर, कहीं पे दिख रहा है, ये सी ऑप्शन में दिख रहा है। तो भैया ऐसे ये प्रश्न को सॉल्व करना है, ठीक है। समझ में आ गई बात? ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लिया और दिए हुए नंबर से विभाजित हो तो इनको एलसीएम ले लिया, एलसीएम से उसको डिवाइड कर दिया, जो उसका रिमाइंडर आ रहा है नंबर से माइनस कर दिया, और जो ये रिमाइंडर है उसको ऐड कर दिया। समझ में आ रही बात? चलो, यदि 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है, बोल रहा है उसका लघुत्तम समापवर्तक 54 है, तो संख्याओं का योग बताना है। 2 संख्याओं का अनुपात कितना है, 2:3, और उनका क्या है, लघुत्तम समापवर्तक 54 है, तो संख्याओं का योग बताना, यही तो बोल रहा है। तो मान लो 2 संख्याएं क्या है, 2x है और दूसरी क्या है, 3x है। 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, उनके लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के बराबर होता है, ठीक है। अब लघुत्तम समापवर्तक की बात कर रहे हैं, तो दो ये नंबर्स हैं, इनका जो लघुत्तम समापवर्तक क्या है, 54 है। क्या भैया, 54 है। अब ये 2 और 3 के अनुपात में है, तो 2 और 3 के अनुपात में अगर कोई नंबर है उसका एलसीएम क्या है, 54 है, तो 2 और 3 का एलसीएम निकालो, तो 2 3 क्या हो गया, 6, और ये x हो गया, और 2 3 6x किसके बराबर है, 54 के, तो x कितना हो जाएगा, 6 नहीं है 54, तो x क्या हो गया, 9, और तो 2 और 3 के अनुपात में है, तो 9 दूनी 18, और 9 तिरिक 27, 18 और 27 क्या हो गए, नंबर हो गए। इन्हीं को तो ऐड करना है भैया जी, तो 18 और 27 को अगर ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 8 और 7 कितना हो जाएगा, 16 15, 2 3 और 1 4, कितना आ गया भैया जी, 45। तो 45 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही? देखो, 2 संख्याओं का अनुपात 2x और 3x है, तो 2x और 3x ले लिया आपने, और 2x और 3x का अगर हम एलसीएम निकालें तो 2 और 3, देखो x का x तो एज इट इज आ जाएगा, और 2 और 3 का एलसीएम तो निकालना है, तो 6 हो गया, और ये 6x किसके बराबर है, 54 के, तो x कितना आ गया, 9, और जब x 9 आया तो एक तो 2 अनुपात में, दूसरी 3 अनुपात में है, तो 18 और 27 आ गया, इनको जोड़ना ही तो है। 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 10 11 20 और 22 को विभाजित करे और शेषफल कितना बचाए, भाई 8 रहे। शेषफल कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। अब देखते हैं बाकी के ऑप्शन कहाँ गए भैया, गायब हो गए। चलो देखते हैं, तो इनका एलसीएम निकाल लो पहले, 10 11 22 और 20, इसी का तो एलसीएम निकालना है भाई, ठीक है। तो एक काम करो, एक बार 10 से डिवाइड कर दो, तो ये 10 से डिवाइड करोगे तो 10 दूनी 20, 11 22, और उसके बाद यहाँ से सही 10 इक्के भैया कहाँ भाई, कला गए हो का, तो 10 एक कम 10, और ये 10 दूनी 20। उसके बाद यहाँ से देखो 11 से कर दो, तो 11 से ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये 22 हो गया, ये तो 2 ही है, फिर 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से डिवाइड कर दो, सारे 1 बन जाएंगे, यानी कि इसका जो एलसीएम होगा 11 दूनी 22, और ये 10 से मल्टीप्लाई कर 220, इसका क्या हो गया, एलसीएम। अब क्या बोला, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है,
तो ये 4 अंक हो गए भाई 1000 में। 1000 से इसको डिवाइड तो करना है 220 को। तो 220 को अगर हम डिवाइड कर दें तो कितनी बार में आएगा भैया जी? तो 220 ज़्यादा करना, कम नहीं करना। कम करोगे तो फिर दिक्कत, एक ज़्यादा कर लो वैसे। तो 220 को अगर 5 बार डिवाइड करो तो 22, ये तो 0 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, और ये 5 दूनी 10 एक 11 हो गया। यही होगा ना भाई, 22 पंचे 110। ठीक है, यहाँ से कितना आ गया? ये 0, ये 0, ये 1 और ये कट गया। यही तो नंबर है भाई, 220 का यही तो फैक्टर होगा। अब क्या बोल रहा है? वो जो संख्या है 5 अंक की, पूर्णता से क्या करे? इसको विभाजित करे, 8 शेषफल जोड़े। तो ये तो संख्या कितनी होगी? देखो 1100 तो क्या आ गई संख्या, जो इनसे डिवाइड है, और कितने अंक की है? 4 की है। समझ में आई बात? समझ भाई, 1100 ऐसा नंबर है जो इन सारे नंबर से क्या है? डिवाइड है, और सबसे छोटा है 4 अंकों की संख्या 1100। कौन सी? 1100। अब 1100 तो आ गया, स्थिति में 8 शेषफल भी रहे, तो 1100 में हमें क्या जोड़ना पड़ेगा? 8 जोड़ना पड़ेगा। तो 1108 क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा? 1108 इसका आंसर। एक बार एलसीएम वगैरह चेक कर लेना। वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 12, 13, 18 और 26 से विभाजित किया जाए, प्रत्येक मामले में 9 शेष बचे। तो हमें क्या करना है? सिंपल सी बात है, छोटी से छोटी संख्या की बात कर रहे, 12, 13 और 18 और 26 से विभाजित हो, तो ये तो डायरेक्ट है, एलसीएम लो, और एलसीएम लेने के बाद 9 ऐड कर दो। ठीक है, ले लो भैया एलसीएम। तो 12 हो गया, 13 हो गया, 18 हो गया और 26 हो गया। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करें? तो 12, 4 से 2 से ही कर लेते हैं। तो ये 2 हो गया, 2 छक्का 12, ये हो गया 13, और ये हो गया 2 नैया 18, और ये हो गया 13। आगे क्या करें? प्राइम नंबर को हटा दो, ये तो 13 से ही डिवाइड होंगी। अब 3 से कर लो, तो 3 दूनी 6, ये तो 13 ही रहेगा, और ये कितना आ जाएगा आपका? ये 3 आ जाएगा। उसके बाद ये 13 आ जाएगा। अब ये 13 13 से डिवाइड होगा, और 3 और 2 आ जाएंगे, तो 2 तिहाई 6, और फिर 2 तिहाई 6, और उसके बाद 13। समझ में आ रही बात? तो ये 6 छागा कितना हो गया? 36 गुणे 13। 13 13 13 13 दूनी 26, 13 13 39, 13 चौको 52, 13 पचे 65, 13 छंग 78, ये 8 आ गया। और 13 को 13, 13 26, 13 तिहाई 39, और 39 में आपको क्या जोड़ना है? 7। तो 39 7 कितना? 66, 668। अब पे कहा हो गया? ई पे तो ऑप्शन ही नहीं दिख रहा, गड़बड़ है कहीं। देख लेते हैं भाई। 2 से किया, 2 छक्के 12, 13 आ गया, 9 आ गया, 13 आ गया। फिर 3 से, 3 दूनी 6, ये 13 आ गया, ये 3 त्रिकाई 9, और ये हो गया आपका 13। उसके बाद ये 3 दूनी 6, और ये 3 दूनी 6, तो 6 छछंगा 36, और ये 13, और 13 तिया 39, और 39 में हमें 7 जोड़ना है, तो 66 थोड़ी आएगा, 46 आएगा, 46। तो ये 468 क्या हो गया? इसका एलसीएम। हमारा जैसी मत कर देना, ठीक है। तो ये हो गया एलसीएम। अब इनका एलसीएम आया, यही छोटी से छोटी संख्या की बात कर रहा है। शेषफल 9 भी बचता है, तो 9 को जोड़ो, और 9 को जोड़ दिया तो कितना हो गया? 407 7 477। यही क्या हो जाएगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न, 3 संख्याएं 3, 4 और 9 के अनुपात में है, उनका लघुत्तम समापवर्तक 1800 है, तो वो संख्या कितनी होगी? तो देखो 3x ले लो, 4x ले लो, 9x ले लो, इनका लघुत्तम क्या है? 1800 है। तो जाहिर सी बात है इसका x तो आ गया, सब में है। 3, 4 और 9 का एलसीएम ले लो, तो 9 दूनी 18, 18 में 4 नहीं आएगा भाई, 9 दूनी 18,
9 तिरिक 27 में भी 4 नहीं है, 9 चौको 36, हाँ भाई 36। तो ये हो गया 36x, क्या हो गया, इन तीनों संख्याओं का एलसीएम हो गया। 3, 4 और 9 का ही तो एलसीएम लेना है भाई। समझ में आ रही बात? आ रही है। अब देखो भैया 36x किसके बराबर होना चाहिए, तो 36x 180 1800 के बराबर होना चाहिए। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1800/36। भाई 360 का आधा करते हैं तो 180 हो जाता है, तो जाहिर सी बात है ये हो जाएगा हमारा 5 बार और ये 0 आ जाएगा। बात समझ में आ रही? तो ये हो गया 50। 50 क्या हुआ, x की वैल्यू आई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 50। इतनी बात समझ में आई। अब हमें बड़ी वाली संख्या निकालना है। बड़ी वाली संख्या कितने के अनुपात में, 9 के अनुपात में है। तो 9 गुणे 50, तो 9 × 9 = 45, 450 आ गई बड़ी वाली संख्या। फिर एक 4x वाली एक और संख्या होगी, 4x वाली। तो 4x वाली कितनी आ जाएगी, तो 4 × 50, ये कितना हो गया, 5 × 20 ना भी। फिर एक 3 के अनुपात में 3 × 50, तो ये कितना हो गया, 150। और आपको मालूम है इसका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 15, 20 और 45 का एलसीएम होता है भैया 180, और 0 सब में लगा दो तो हो गया भैया 1800। इतनी बात समझ में आई। तो ये आसान से प्रश्न होते हैं, जल्दी जल्दी फटाफट करोगे 15 से 20 सेकंड में आंसर आ जाएगा। हम तो थोड़ा टाइम पास कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा आंसर लाने में देरी लग रही है, बाकी आंसर फटाफट आएगा। अगला प्रश्न देखें, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि LCM, उसके महत्तम समापवर्तक यानी HCF के 340 गुना है। समझ रहे बाबू, 340 गुना है। यानी कि HCF क्या है, सॉरी LCM क्या है, HCF को 340 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाए, LCM। यदि उसका महत्तम समापवर्तक 26 है और एक संख्या क्या है, 442 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, ऐसा कोई प्रश्न दिया है। ऐसे प्रश्न पूछते हैं परीक्षाओं में, तो इसको हल्के से मत लेना, ठीक है। अब आपको मालूम है LCM इंटू HCF दैट इज एक नंबर इंटू दूसरी नंबर। तो एक नंबर कितनी है, 442 इंटू दूसरा नंबर ले लो x, ठीक है। अब आपको ही मालूम है कि HCF की दिया है क्या, महत्तम समापवर्तक 26 है, तो ये हो गया महत्तम समापवर्तक। इतनी बात क्लियर है। अब लघुत्तम समापवर्तक क्या है, महत्तम समापवर्तक का 340 गुना, यानी कि 26 को अगर हम 340 से मल्टीप्लाई कर दे तो यही तो हमारा क्या है, LCM है। ये क्या है, हमारा HCF है। ये हमारी क्या है, 442 पहली नंबर है, और x क्या है हमारा, सेकेंड नंबर है। समझ में आ रही बात। अब काटा कुटी बचा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको ले आओ इधर नीचे, तो नीचे ले आ लो, तो नीचे इधर ला लो भैया, 442। 442 काटो भाई, किससे काटोगे, हाँ अगर 13 से काट दो, 13 × 39, और हाँ 13 से कट जाएगा भाई, 13 × 39, 39 5 44 और 13 चौको 52। समझ में आ रही बात। और इसको भी काटो 13 से, तो 13 दूनी 26। फिर ये क्या है, 17 से काट दो, तो ये तो 34 को इससे काट दो, सीधा 10 आ जाएगा। बचे कितने, ये 26 है और ये 2 है और ये 10 है। भाई 26 दूनी क्या हुआ, 52, और ये 0 हो गया, तो 520 कहीं दिख रहा है, ये देखो सी ऑप्शन में दिख रहा है, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। ये कॉमन प्रश्न होते हैं, 5 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू होती है और 6, 7, 8, 9 और 12 के सेकंड के अंतराल पे बजती हैं। तो हमें सिंपल सी चीज़ है, 6, 7, 8, 9 और 12 का LCM लेना है, और एक घंटे में कितने बार बचेंगी, तो एक घंटे में जितनी बार बजेंगी उनकी मर्जी है। चलो देखो, 6, 7, 8, 9 और 12 का ले लो LCM, ठीक है। पहले तो 2 से देखो, तो 2 से हो जाएगा 2 तिहाई 6, 7 आ गया, 2 चौको 8, 2 से किया 9 थोड़ी कटेगा भाई, ठीक है, और 12 तो कटेगा,
फिर यहाँ पे देखो 2 से फिर से कर दो, ये 3 है, ये 7 है, और ये क्या है भाई, 2 दूनी 4, ये 9 है, और ये 2 3 6। इसके बाद 2 से ये अकेला 2 ही बस कटेगा, बाकी नहीं कटेगा। 3 पे जाओ, 3 1 के 3, ये हो गया 7, ये हो गया 2, 3 3 का 9, 3 1 के 3। अब ये 3 अपने से कटेगा, 2 अपने से कटेगा, 7 अपने से कटेगा, भैया अपना काम खत्म। ये हो गया 2 दूनी 4 और 4 3 12, इधर से आ गया 12। और यहाँ से देख लेते हैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, 7 दूनी 14, 7 और दूनी 14, और 14 तिरिक 42। समझ में आ रही बात। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 12 दूनी 24, और 12 चौक 48, 48 दुई 50, यानी 504। अब देखो भैया, अब 504 है। 1 घंटे, इस सेकंड की बात हो रही है, 1 घंटे में जो मिनट होते हो कितने होते, 360 नहीं बे, 3600। बड़वा बन रहे हो, 3600 हो गए। 3600 को 504 से डिवाइड कर दूं, 504 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार में हो जाएगा, 504, 5 सते 35, भाई 7 बार में तो जाएगा ये। हाँ 7 बार देखो, तो ये अगर 7 बार में करो तो ये 7 चौक 28, और 7 पना 35, इतने तो छोटा ही है, इसके बाद जाएगा नहीं, और हमें इसका माइनस करना नहीं है। यहाँ से कितना आ गया, 7 आंसर। कितनी बार बचेगी एक साथ, 7 बार एक साथ बचेगी। ठीक है, ओके। अब देखें, 2.5, 0.5, 0.175 का लघुत्तम निकालना है। अब आप बोलोगे सर इसका फैक्टर कैसे करें, तो हम बोल देंगे 2.5 को एक काम करो, तुम 25/10 लिख लो, उसके बाद 0.5 को लिख लो 5/10, यही तो करोगे। और उसके बाद 175 है तो 175 बटा किलो 100 आएगा, 100 थोड़ी आएगा, 1000 आएगा। कहाँ मैथ पढ़ते हो तुम लोग। इतनी बात समझ में आई। 2.5 को हम क्या लिख ले, 25/10, सॉल्व करोगे 2.5, 5/10 0.5 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा आपका 0.175। इसको, ये पॉइंट है ना, पॉइंट हम फ्रैक्शन लिख लिए, समझो हम फ्रैक्शन में लिख लिए। अब हमने बताया क्या था, लघुत्तम समावर्तक अगर फ्रैक्शन का निकालना तो ऊपर का लघुत्तम समावर्तक निकालो। तो जाहिर सी बात है, आपको मालूम 25 175, इसका क्या हो जाएगा एलसीएम, नीचे क्या हो जाएगा एचसीएफ 10, डिवाइड करो कितना आ जाएगा 17.5, यही क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आ रही बात। तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। 1/2, 3/4, 2/3 का महत्तम समावर्तक निकालना है, तो यानी कि महत्तम समावर्तक एचसीएफ, तो ऊपर का एचसीएफ नीचे का एलसीएम। ऊपर का एचसीएफ क्या आ जाएगा 1 2 3, एचसीएफ हो गया 1, नीचे का एलसीएम 2 4 और 3, 2 4 3 का एलसीएम कितना होता है भैया 12, 1/12 क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आ रही बात। ऊपर का एचसीएफ, महत्तम समावर्तक की बात करें तो ऊपर का एचसीएफ निकालना, नीचे का एलसीएम। ठीक है, 1/12 इसका महत्तम समावर्तक निकालना है भैया। महत्तम समावर्तक कॉमन फैक्टर से देखो, ए बी माइनस बी स्क्वायर, यही तो है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, बी कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा ए माइनस बी। इतना क्लियर है क्या। दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला क्या कहता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला तो बच्चों को मालूम है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि ए इस वाले के फैक्टर बी और ए माइनस बी है, इसके फैक्टर ये है, दोनों में ये वाली चीज़ कॉमन है। कौन सी चीज़ कॉमन है, ये वाली चीज़ क्या है कॉमन है। ये वाला कलर देखते हैं, ये वाली चीज़ क्या है, दोनों में कॉमन है, ये इधर भी कॉमन है, ये इधर भी कॉमन है। ए माइनस बी क्या हो जाएगा इसका HCF। अगर आपसे पूछता है एलसीएम इसका निकालो तो क्या निकालते भैया, इसका एलसीएम क्या था ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू बी, ये क्या हो जाता है इसका एलसीएम। और HCF क्या है ए माइनस बी।
एलसीएम के लिए सारी चीज़ें आ जाती है आपको, a माइनस बी दोनों में कॉमन है तो ये तो आता ही, a प्लस बी भी आता और b भी आता। दो संख्याओं का अनुपात 24:25 है, उनका महत्तम समापवर्तक 3 है, तो लघुत्तम समापवर्तक बताना है। सिंपल सा प्रश्न है, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दो संख्याएं हैं, 24x हो जाएगा और एक हो जाएगा 25x, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, और दो संख्याओं का जो गुणनफल है उनके लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के बराबर होता है। महत्तम समापवर्तक कितना है, 3 है, तो लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। और इनका लघुत्तम समापवर्तक ही निकाल लो भाई। 24 और 25 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा, तो इनका अगर लघुत्तम देखें तो 25 और 24, 25-24 दोनों में कॉमन क्या है, 25-24 का एलसीएम कितना होता है, तो 24 और 25 का एलसीएम तो मुझे लगता है 24, 5 से 5 5 25, 5 के अलावा किससे कटेगी, 3 से कटेगी नहीं, और तो 25 × 24 क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम 25 × 24 कर दो, 25 चौको 100, 25 चौको 100 हो गया, 25 दूनी क्या हो गया 50 और ये 60, 600x हो गया इसका एलसीएम, और 600x क्या हो गया एलसीएम, और एचसीएफ कितना है 3, एचसीएफ कितना है 3, ये हो गया एलसीएम, ये हो गया एचसीएफ। साथ में क्या करना है, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई लिख करके 24x × 25x, ये तो करना है ना। तो यहां से देखो x और x क्या हो गया, कैंसिल आउट कर दो भाई, x और x क्या किया, कैंसिल आउट, तो ये हो गया, और ये 24-25 इसको काट देंगे तो यहाँ से x की वैल्यू तो 3 ही आ रही है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, और x की वैल्यू 3 आ गई, इसका एलसीएम कितना होगा 600x, और 600x यानी 600 × 3, तो 6 3 18, 1800 आंसर आ गया। लघुत्तम कितना हो जाएगा 1800। इस क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक। बाकी इस पूरे के पूरे लेक्चर के जो पीडीएफ है वो आपको रीवा स्टडी हब नाम के टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। तो रीवा स्टडी हब नाम का जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप क्या कर लो, ज्वाइन कर लो, वहाँ से आपको स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा और तैयारी आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखें भाई, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो अच्छे होते हैं, जो आपसे नहीं बनते या कि बनते हैं तो टाइम लेते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपको क्या हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे। बाकी अगर आपको बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत अच्छा आपका कंटेंट है, फंडामेंटल अच्छा है, तो आपको भी ज़्यादा टाइम ख़राब करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। सो थैंक यू वेरी मच।